शारदीय नवरात्र की आज चतुर्थी तिथि है और माँ कुष्मांडा के रूप में माँ की आज पूजा होती है। और इस दिन नवरात्र करने से, नवरात्र का उपवास करने से सुख समृद्धि और शांति आती है। अभी हम धनबाद के स्टील गेट में हैं और स्टील गेट एक नाम काफ़ी है जो कि कई वर्षों तक पूरे कोयलांचल धनबाद में नंबर 1 का ताज पहनने वाला। यहाँ पर जो इस बार पंडाल का स्वरूप दिया जा रहा है वह स्वरूप म्यांमार के गोल्डन प्लेस का दिया जा रहा है और अत्यंत ही मनमोहक तरीके से, खूबसूरत तरीके से गोल्डन प्लेस की आकृति को उतारने की कोशिश पूर्वी मेदिनीपुर के कलाकार कर रहे हैं। और पिछले 1 माह से ये लोग लगे हुए हैं और इनका जो पंडाल है वह अब स्वरूप ले चुका है। आज चतुर्थी के तिथि में लगभग इनकी तैयारियां जो है आधे से अधिक हो चुकी है और अभी भी कारीगर लगे हुए हैं। दर्जनों कारीगर अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, पंडाल को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। माँ की प्रतिमा भी भव्य प्रतिमा बनाई गई है और आश्चर्य है कि बांस से बनाई गई प्रतिमा इतनी आकर्षक होगी, इतनी भव्य होगी, जो कि आपको देखने के बाद एहसास होगा कि आप अलौकिक जगह पर पहुंच गए हैं। साथ ही पंडाल के आंतरिक आकृति को देखिए, आंतरिक साज सज्जा को देखिए कि किस तरह से यहाँ पर खूबसूरत तरीके से तमाम पंडाल की आकृति को दर्शाने की कोशिश की गई है। काफ़ी स्पेस है, यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु सप्तमी से लेकर दशमी तक दर्शन करने के लिए आते हैं। यूँ तो षष्ठी से ही यहाँ पर दर्शन करने का सिलसिला शुरू हो जाता है, माँ का पट खुल जाता है और ऐसे में जो दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए काफ़ी स्पेस है यहाँ पर और सैकड़ों की संख्या में वॉलंटियर यहाँ पर अपनी तैयारियों के साथ यहाँ पर तमाम व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। साथ ही यहाँ पर मीना बाजार की जो परिकल्पना है और मेले का जो परिकल्पना है वह भी पहले से है और पूरे जिले में एक बड़ा आयोजन यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें टावर झूला के अलावा जो नाव झूला, मौत का कुआं, इन तमाम चीज़ों को आप देख सकेंगे। तो सामने में जो सब कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लंबे अरसे से जब पूजा हो रही है तो कितने दिनों का इतिहास है। इससे पहले आपको दिखा दें कि माँ की जो प्रतिमा बनाई जा रही है अत्यंत ही आकर्षक प्रतिमा और उसे मूर्तिकार जो है अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं, साज सज्जा देने में लगे हुए हैं और ये कलाकार भी मेदिनीपुर के ही हैं। तो तमाम जो आकृति है और जो पूजा का जो भव्य स्वरूप है आपको षष्ठी से दिखना शुरू हो जाएगा और श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो यहाँ पर आपको दिखेगी। तो हम सीधे तौर पर जो कमेटी से के सचिव हैं उनसे बात करते हैं। दादा, किस तरह से आपको तैयारी कर रहे हैं, कितने दिनों से ये तैयारी चल रही है और अगर स्टील गेट की बात करें तो कितने साल से यहाँ पर पूजा हो रही है? ये 35वां साल है इस साल का आपका। 1989 से पूजा हम लोग काम किए थे और ये आज हमारा इस साल 35वां साल है। और इस पूजा इस साल का आयोजन करीबन अगस्त महीने से ही चल रही है। वैसे तो हम लोग जुलाई महीने से ही प्रति संडे को बैठक कर रहे थे। अगस्त निर्माण कार्य जो है अगस्त से शुरू हो गया, यानी 2 महीने से कार्य चल रहा है। हाँ, अगस्त से शुरू हो चुके हैं। 15 अगस्त। कहाँ के मूर्तिकार हैं, कलाकार कहाँ के हैं जो लोग पंडाल को बना रहे हैं, क्या स्वरूप दे रहे हैं आपको पंडाल को? स्वरूप हम आपको म्यांमार का ये गोल्डन प्लेस का स्वरूप है तो बर्मा में क्या वो म्यूजियम है? जी म्यूजियम है। और दूसरी ये बात ये हमारे काफ़ी मेदिनीपुर के मन्नादा बोलते उनका पंडाल का कारीगर है और हमारे जो मूर्तिकार भी वही ये है मेदिनीपुर से ही रतन मंडल जी, वो 5 साल से हमारी मूर्ति यहीं पर निर्माण करवा रहे हैं। जी हाँ, ताकि इतने बृहद रूप में पॉसिबिलिटी नहीं होती। हम लोग लाए एक बार काफ़ी तकलीफें होती, करीबन 150 आदमी लड़के लगने पड़ते जो कि एक साथ जुटाना मुश्किल हो जाती थी। तब हम लोग ये 5 साल से हमारे काम कर रहे हैं यहीं पर पंडाल का पूरा जी मूर्ति निर्माण तरीका। हाँ, यहीं पर सारे। एक चीज़ और बताइए, जब भीड़ होती है श्रद्धालुओं की, वो भीड़ किस दिन से जुटना शुरू हो जाता है और कितने भीड़ तो आपको देखिए पूरे श्रद्धालु कितने, तो पूरे एकादशी तक की अगर हम बात करें तो कितने लोग दर्शन करते हैं? हमारे दर्शन मैन है आपको देखिए जनरली पंचमी से ही भीड़ प्रारंभ हो जाएगी। कल से ही देखिएगा, आप अगर आए हो तो देखोगे। मेन है अष्टमी, महाअष्टमी और नवमी के दिन में तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है संभालना, जो कि हमारे करीबन 250 से 300 वॉलंटियर प्लस एग्जीक्यूटिव बॉडी है। करीबन 150 एग्जीक्यूटिव बॉडी है हमारे और करीबन 150 हमारे वॉलंटियर होते हैं।
लेकिन यहाँ से लेकर सरगला थाना तक हमारा वॉलंटियर मौजूद रहते हैं। किसी भी दर्शालु को कोई तकलीफ ना हो। आप तो जानते ही है हम लोग का पूजा जो है और करीबन 9वीं 10वीं को 1.5 लाख का आदमी का जुटान होता है। एक चीज़ और बताइए, यहाँ पर सुरक्षा को लेकर आप लोगों ने क्या क्या इंतजाम किए? सुरक्षा के लिए हम लोगों ने स्पेशल 4 फोर्स दिए। यहाँ पर 4 टीम रहती हैं। एक मेला कैंपस में रहती है, एक हमारा जहाँ लोहा शो वहाँ पर रहती है, एक रोड में रहता है, एक अंदर में पंडाल जो यहाँ महिला ये लोग रहती है जो चैन इसके से बचाने के लिए वो लोग तत्पर रहते हैं। हाँ, सारे व्यवस्था रहते हैं, फायर ब्रिगेड भी रहते हैं। इस साल नगर निगम से निरीक्षण करने आए थे यहाँ पर? विपायक साहब तो नहीं आए थे, लेकिन ये आए थे, हमारा SSP साहब आए थे, SDO आए थे, सिटी SP आए थे, तैयारी से वो सॉरी उपायुक्त साहब भी आए थे। आ गए जी। लेट नाइट आए होंगे? नहीं 7:30 लेट नाइट आए थे, 11 बजे रात में आए थे दूसरे। बिल्कुल। तो जो तमाम एक और सदस्य हैं यहाँ पर, उनसे एक्टिव सदस्य, उनसे बात करते हैं। घूमिए ये बताइए, जो आप लोग सुरक्षा के मद्देनजर क्या क्या यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं? सुरक्षा के मद्देनजर प्रत्येक साल से 34 वर्ष से ये पूजा किया जा रहा है। जितने भी यहाँ पे वॉलंटियर्स को जो बनाया जाता है, सबसे ज़्यादा सुरक्षा तो वॉलंटियर प्रशासन सभी डिवोटी होते हैं, पूरे प्रशासन की टीम का सपोर्ट रहते हैं। अब बाकी जितने भी हमारे नए लड़के हैं, जितने भी हमारे गार्जियन हैं, सभी लोग फिर वॉलंटियर के रूप में सभी अपने सेवा देते हैं और सभी की सुरक्षा में लगे हुए रहते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से पूजा समिति के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बताया कि तमाम जो 250 से अधिक वॉलंटियर इसमें लगे हुए रहते हैं। इसके अलावा जो संरक्षक हैं, एक्जीक्यूटिव बॉडी हैं, ये तमाम लोग मेला को संचालित करवाते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ हर बार पूजा का संचालन होता है। लाखों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालुओं की यहाँ पर संख्या उमड़ती है, भीड़ आती है। महिला होते हैं, पुरुष होते हैं, बच्चे होते हैं, लेकिन कहीं भी कभी कोई अप्रिय घटना यहाँ पर नहीं हुई है। राहत की बात है। अगर हम सुरक्षात्मक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर CCTV कैमरे की व्यवस्था, फायर इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था और जो सामने में ये कुआं है और पानी टंकी का भी व्यवस्था है। तो ऐसे में कहीं भी कोई आपात स्थिति से निपटने की तमाम व्यवस्था है। एक बड़ा स्पेस है जहाँ पर कि अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु इंटर भी कर पाएंगे और तेज़ी से यहाँ से बाहर भी जा सकेंगे किसी भी स्थिति में। और साथ ही मेला की अगर बात करें तो काफ़ी पुराना यहाँ पर और जिले के में कई बार आपको जिले में प्रगम हुआ है। हाँ, पहले तो तुरंत काम करने का अभी मालूम नहीं, जिला प्रशासन की तरफ से भी, रोटेट क्लब की तरफ से भी। पहले तो हम लोग पूरे ऑल ओवर बिहार में प्रथम करते थे। 4 टाइम प्रथम किए थे। लोटस टेम्पल, आपको टाइटेनिक, आपके गुब्बारा, इस टाइम जब महाराजा पैलेस ऑफ मैसूर, ये सब जब भी बने तो हम लोग 4 टाइम्स एकदम पूरे झारखंड और बिहार जब एक थे तब ने हम लोग 4 टाइम ने अवार्ड मिला। क्या नाम है? तपन कुमार मंडल, ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो जिस तरह से तपन्ना ने बताया कि अविभाजित बिहार में 4 दफ़ा पूरे बिहार में नंबर 1 की पोजीशन में, जबकि पटना जैसे जगहों पर कई भव्य पंडाल बनाए जाते हैं और भी झारखंड के कई ऐसे इलाके हैं जिसमें जमशेदपुर और रांची शामिल है, उन जगहों पर भी बेहतर पंडाल का निर्माण होता है। बावजूद यहाँ पर पूरे राज्य में अव्वल होना, कई बार अव्वल होना अपने आप में मायने रखता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि आप अगर स्टील गेट माँ के दर्शन करने आते हैं और यहाँ का मेला घूमने आते हैं तो यहाँ का आनंद कितना अत्यंत आकर्षक होगा, कितना आप यहाँ पर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कर पाएंगे और माँ के भक्ति में किस तरह से रम पाएंगे। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।